Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. समस्त दर्शक श्रोता बंधुओं को नमस्कार। मैं एक और वीडियो चैनल के माध्यम से भेजने जा रहा हूं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे आप अवश्य लाइक एवं शेयर करने का कार्य करेंगे। यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। किसी भी नारी में मातृत्व अर्थात माता का गुण पूर्ण रूपेण विद्यमान रहता है तो संपूर्ण विश्व के बच्चों के लिए उसके हृदय में गंभीर वात्सल्य समाहित रहता है। उसकी दृष्टि में समस्त बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रस्फुटित हो पड़ता है। यह स्थिति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माता कौशल्या जी के रोम रोम से परिलक्षित होता था। जिस समय कैकेयी ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को वचनबद्ध एवं विवश कर दी तथा अपने जन्माए हुए पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली तथा उनका मार्ग निष्कंटक हो जाए, उनका राजकाज बाधा रहित हो जाए, इसके लिए उसने 14 वर्षों के लिए श्री राम को वन भेजवा दिया। तो उस समय भरत जी ननिहाल में थे। जब ननिहाल से अयोध्या नगरी वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते में ही बहुत सारे अपशकुन दिखलाई दे रहे थे, अशुभ लक्षण दिखलाई दे रहे थे। अयोध्या नगरी में प्रवेश करने के पश्चात जब ही वह अपने पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के भवन में प्रवेश किए, वहाँ उनको वे न पा सके। किसी अज्ञात भय से उनका शरीर थरथर कांपने लगा। तत्पश्चात अपनी माता कैकेयी के भवन में गए। प्रणाम करते हुए कैकेयी से पूछ पड़े कि हे माँ, पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी प्रसन्नचित मुद्रा में अत्यंत प्रसन्न होती हुई कह पड़ी कि हे बेटा, तुझे पिताजी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी से राजगद्दी मांगकर सुरक्षित कर दी हूँ और तुम्हारा राजकाज निष्कंटक रहे, तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा न आने पाए, इसके लिए मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वन भेजवा दिया है। थोड़ी सी चिंता की बात यही है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के वियोग में तुम्हारे पिता तड़प तड़प कर प्राणों का त्याग कर दिए, लेकिन फिर भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुनना था कि भरत जी धड़ाम से धरती पर गिरकर बेहोश हो गए। होश में आने पर कह पड़े कि अरे माँ, तुम तो कुल कलंकिनी निकली, तुम तो बहुत बड़ी पापिनी निकली। हट जाओ सामने से, आज से तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो। और यही कहते हुए आँखों से आंसुओं की बरसात करते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ माता कौशल्या की भवन की ओर चल पड़े। माता कौशल्या के भवन के कपाट पर जब ही पहुँचे, सोचा उन्होंने कि जरा किवाड़ की ओट से माता कौशल्या की मन स्थिति को देखें कि उसकी कैसी दशा हुई है। किवाड़ की आड़ से जब भवन में झांके तो उन्होंने देखा कि माता अपने पुत्र श्री राम भैया के वियोग में मैले कुचैले वस्त्रों में अन्न जल का त्याग करके एकदम दुबली पतली हो गई है। उसी समय माता सुमित्रा कटोरी में थोड़ा दूध लेकर के पहुंची हुई हैं और कह रही हैं कि हे दीदी, थोड़ा दूध पी लीजिए, नहीं तो ये प्राण पखेरु बचने वाले नहीं हैं।
इस पर माता कौशल्या कह पड़ी कि हे सुमित्रे, अरे जिसकी आँखों के सामने, जिसके आँखों के तारे लाडले राम और लक्ष्मण जैसे पुत्रों के साथ मेरी कुलवधू सीता, जो मेरी आँखों की पुतली है, मेरे हृदय की थाती है, जिसके फूल से भी अधिक सुकोमल शरीर हैं, जिसके सौंदर्य की उपमा संपूर्ण संसार में कहीं है ही नहीं, जिसके नंगे चरणों से मणियों जड़े आंगन में भी चलने से छाले पड़ जाते हैं, वही सीता राम और लक्ष्मण के साथ नंगे चरणों से कुश एवं कांटे भरे रास्तों से चलकर वन की राह पकड़ ली। अरे सुमित्रे, जिसकी आँखों के सामने, जिसकी गोद में सिर पटक पटक कर जिसके यशस्वी तपस्वी महान प्रजापालक धर्मात्मा पति ने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग में तड़प तड़प कर प्राणों का त्याग कर दिए, आज उसी अभागिन कौशल्या को तुम दूध पिलाने आई हो। मर जाने दो उस अभागिन कौशल्या को, उसको जिंदा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना सुनना था, देखना था कि भरत जी पुनः धड़ाम से धरती पर गिरकर मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न जी ने उन्हें किसी तरह से संभाला। होश में आने के पश्चात बड़ी हिम्मत बांधकर आँखों से अश्रुपात करते हुए, लड़खड़ाते हुए कदमों से माँ कौशल्या के भवन में प्रवेश किए। जा कर के उनके चरणों में गिर पड़े। माता कौशल्या ने उन्हें संभाला और माता कौशल्या कह पड़ी कि अरे बेटा श्री राम, तुम आ गए, तुम्हारे ही लिए यह गोद सुनी पड़ी थी, अब यह गोद खाली रहने वाली नहीं है, बैठ जाओ। भरत जी सोचने लगे कि भैया श्री राम के रूप रंग का होते हुए मैं अभागा पापी भरत माँ को धोखा दे दिया। जब पता चल जाएगा माँ को कि यह राम नहीं भरत है तो उसका दुख दुगना हो जाएगा। इसलिए भरत जी कह पड़े कि अरे माँ, मैं भैया श्री राम नहीं हूँ, अरे मैं तो वही पापी भरत हूँ जिसके कारण भैया श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित महान धर्मचारिणी सती नारी सीता के साथ वन में भटक रहे हैं। मैं वही अभागा भरत हूँ। इस पर माता कौशल्या ने कहा कि मेरी आँखें धोखा नहीं दे सकती बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम राम नहीं भरत हो, लेकिन तुम दोनों के जन्म से मैंने राम में भरत को देखा है और भरत में राम को देखा है, राम में भरत को देखा है, भरत में राम को देखा है। इसलिए तुम आ गए, राम आ गया, बैठ जाओ गोद में। मेरी गोद अब सुनी रहने वाली नहीं है। अब हम इस भाव को एक स्वरचित सवैया छंद के माध्यम से देखें कि शत्रुघ्न संगे रहन ननिहाल में भरत जीतनी को नहीं जाने, लाख मना थकन अवधेश जी के कई ना प्रण छोड़ के ठाने, रघुकुल रीति सदा बाई है, प्रण से बहुमूल्यन प्राण भी बन, आई है निभावत में अवधेश जी, शरीर के त्यागी के स्वर्ग में बान। भरत जी के बोलावे बदे ननिहाल में दूत वहाँ चली गई न, लेके शत्रुघ्न के भरत जी ननिहाल से लौटी अयोध्या में आईना, लागे उजाड़ अयोध्या उन्हें भय से तन कांपे अधीर हो गई न,
अजानी के मृत्यु पिता को बेहोश हो भरत जी धरती गिरी गईल। होश में अइल दोनों अखिया वहाँ सावन क बदरा बनी बरसे। माई कौशल्या की गोद माई कौशल्या की गोद बदे हो अधीरल पीर हृदय अति तरसे। लेकिन पाँव उठे न बढ़े माँ कौशल्या की ओर कलंक की डर से। सोचे कि माई हमार बने बदे के कई नागिनी आइल घर से। हिम्मती बानी शत्रुघ्न संगे चली गईल कौशल्या की कक्ष की आगे। किवाड़ की सामने जाई गिरे अपमान से ग्रस्त हो सोचन लागे। देहि समारी किवाड़ की आड़ से कक्ष में भीतर झांकन लागे। आ देखी कौशल्या का दीन दशा तब भरत थर थर कांपन लागे। पंख विहीन हो पक्षी की भांति कौशल्या की पाँव में जा गिरी गईल। देखत माई कौशल्या कहे मोर राम बने से घरे चली अइल। गोदी में आ जाए बेटा कहे दोनों आँखिन से आंसुआ बही गईल। भरत सोचे कि राम की रूप में पापी माई के धोखा दे गईल। आँखी में आंसू ले भरत बोले कि राम नहीं हम भरत मैया। मो पापी की कारण भाभी अलखन की संग में गईल बन भैया। मो पापी की कारण बाप मरे पतवार विहीन अयोध्या कन्हैया। मो पापी के आजू से बेटा कह जनी बेटा की लायक नहीं हो मैया। कि गोदी में ले के भरत के कहली मैया सहलाई के माथा। बाजब ले धरती आया काश गवाई सदा तोरी कीर्ति का गाथा। आखिन खाई कबो मोर धोखा तू भरत तू ही हवर गुना था। आ तोरी त जन्म से राम में भरत में हमें राम दिखाता। हा बेटवा तुहरे मुहवा फिर से तुह के यदि पापी बनाई। तू बेटवा तो बेटवा सौगंध तोहारई माई तोरी तुरते मरी जाई। पापी हो जइब तुही जब लाल फटी ब्रह्मांड हिना बची पाई। अधर्म के केहू अधर्म कही त धसी धरती प्रलय मची जाई। धर्म के केहू अधर्म कही त फटी धरती सब कुछ धसी जाई।